और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज शर्मा जुड़ गए हैं जयपुर से। मनोज, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव में चंद्रभान आक्या जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया था। और टिकट काटने के बाद वहां जयपुर से भैरव सिंह शेखावत के जो जवाई थे लोकेंद्र सिंह कालवी, उनको टिकट दिया गया था जी। लेकिन क्योंकि वहां से चित्तौड़गढ़ से टिकट कटने पर चंद्रभान आक्या ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और उस घोषणा के तहत वो जीत के भी आए, क्योंकि लगातार वो सीपी जोशी पे आरोप लगा रहे थे, जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पे आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने मेरा टिकट काट दिया। लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाए तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तनातनी थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए आ रहे थे। लेकिन क्योंकि अभी 3 दिन पहले जैसे ही बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली है, उससे पहले ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि मैं जनता के सहयोग से, अगर जनता चाहेगी तो मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ूंगा। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को सीपी जोशी की जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनकी तारीफ अमित शाह भी कर चुके हैं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है, अगर वो वहां से खड़े होते तो सीपी जोशी का जीतना मुश्किल हो जाता। और उसी कड़ी के अंदर में वहां के जो पहले के विधायक थे और अभी भी विधायक श्रीचंद कपलानी, उन्होंने दोनों के बीच में मध्यस्थता अपनाई और उसको देखने के बाद में भजन लाल जो मुख्यमंत्री है सूबे के, उनके पास आकर दोनों का राजीनामा करवाया। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन क्योंकि चंद्रभान आक्या लगातार जो है, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे पहले से बीजेपी, वो अभी तक बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन देने की बात की थी, क्योंकि सरकार पे कोई संकट तो नहीं है, लेकिन सरकार अपने कुनबे में विधायक अगर जोड़ लेती है तो सरकार के लिए अच्छा रहेगा। तो ये पूरा प्रकरण था। उस प्रकरण के देखने के बाद में अब जो है, अब लगता है चित्तौड़गढ़ के अंदर में सीपी जोशी के जीत का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। ठीक है मनोज, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।